नमस्कार। आज मैं आपको ये पौधा दिखाने जा रही हूँ। इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। ये बिल्कुल मदारी जैसे अपने नए नए करतब दिखा के डमरू बजा के सब करतब दिखाता है, ऐसे ही ये पेड़ भी अपने करतब दिखाता है। इसके बहुत गुण हैं, आयुर्वेद में भी इसके बहुत जिक्र है। तो मैं इसकी जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बताती हूँ कि इसका जो दूध है, बिच्छू अगर डंक मार दे तो आप फ़ौरन इसे तोड़ के इसका दूध आप लगा दीजिए उसी पॉइंट पे जहाँ पे काटा है, बिच्छू ने डंक मारा है, तो एकदम रोता हुआ इंसान, बेहोश इंसान भी ज़िंदा हो जाए। इस तरह से जादू की तरह काम करता है। क्योंकि मेरे ऊपर ये हो चुका है इस तरह से, तो मैंने इसको आजमाया है। मुझे इसकी जानकारी थी तो मैंने लगाया, तो बिल्कुल मेरा जांघ तक पहुँच गया था। मेरे पैर में अंगूठे में काट लिया था, तो उसका बिल्कुल तीर की तरह जहर ऊपर फैलना शुरू हुआ और मैं एकदम रोने लगी, चिल्लाने लगी। खैर फ़ौरन जैसे तैसे इसका एक डाल तोड़ के आई और उसमें से दूध फटाफट निकाला गया। ब्लेड का चीरा लगा उसी पॉइंट पे और इसके दूध को भर दिया गया। तो ये इसमें जो है दूध निकलता है, इसीलिए शायद इसको मदारी कहते हैं। मदार की तरह, एकदम मदारी की तरह करतब दिखाता है, ऐसे दूध निकलता है। तो आप जो है इसको कहीं भी, आपके लोगों के दाढ़ में दर्द होता है तो इसके दूध को कांच के बर्तन में ऐसे निकाल लीजिए और फिर बड से उसको रख लीजिए। ये छोटा पत्ता है, भी अपने आप नेचुरल तरीके से जम जाते हैं। मेरे गमले में जम आया तो मैंने इसको बड़ा कर लिया है। अब इसे कहीं आसपास लगा देंगे, इसीलिए शायद इसको कहते हैं रखने के लिए कि बहुत शुभ होता है। दाढ़ में दर्द हो तो फ़ौरन इसके दूध को लगा लीजिए। मस्से वगैरह कहीं निकल आते हैं जगह जगह, वो भी मेरे एक बार निकला तो मैंने इसको टच करके ऐसे लगा दिया दिन में 2-3 बार, तो वो दूर हो गया। एकदम घिस जाता है छजी चूने की तरह। और इसको पत्ते को गर्म करके इसके ऊपर पुलटिस लगा के, पहले मेरी माता जी सब कोई कांटा वाटा चुभ जाता था तो लगा देती थी, तो ये जल्दी से पका के सब कांटा निकाल देता है बाहर। बबूल का कांटा एक बार मेरे लग गया था तो उसको निकाला, तीसरे दिन वो एकदम अपने आप बाहर को खींच के आ गया। काफ़ी 1 इंच का करीब था कांटा, सड़ चुका था और मैं खेलते समय लग गया बचपन में। तो इस तरह से बहुत ही काम का पौधा है, इसको ज़रूर अपने आसपास लगाना चाहिए। बहुत बिच्छू के लिए तो बहुत ही कारगर दवा है। मैं इसको जो है हमेशा इस तरह से बड से इस्तेमाल करें। और बच्चों की पहुंच से और आँख के लिए तो बहुत ही दुश्मन है। आँख में अगर ज़रा भी लग जाएगा तो आँख की रोशनी चली जाती है, इसलिए हमेशा जब भी इसको छुएं तो हाथ साबुन से धो लें अच्छी तरह से। तो इन चीज़ों को, ऐसे पेड़ पौधे ज़रूर अपने आसपास लगाइए, जिससे अपने आप को भी फ़ायदा रहता है। कभी निकल आए बिच्छू, या निकल ही आते हैं, पेड़ पौधे गमले होते हैं, या बरसात के दिनों में, बारिश के दिनों में, गर्मियों में हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा पौधा है, इसको ज़रूर रखना चाहिए। तो इसके साथ में देखिए एक छोटा सा पाकड़ भी जमाया है, इसको भी मैं नहीं फेंकूँगी। ये पेड़ पौधे सब ऑक्सीजन भी देते हैं, तो इसको भी मैं लगा दूँगी अपने घर के आसपास, कहीं थोड़ा बड़ा हो जाए, या फिर मैं इसका बोनसाई बना लूँगी। तो आप इसको जो है हमेशा ध्यान से अपने आसपास उग जाएं जब, तो इसकी पेड़ की पहचान कर लीजिए अच्छे से। इसमें कई वैरायटी होती हैं, किसी में लाल फूल होता है, किसी में पिंक होता है, हल्का सा बैंगनी सा, अलग अलग होते हैं। लेकिन बिच्छू के उसमें सभी पेड़ काम कर जाते हैं, सबके 5-6 फीट 7 फीट का करीब इसका पेड़ होता है। खूब बड़ा बड़ा हो जाता है, फैल जाता है, पत्तियाँ भी इसकी खूब बड़ी बड़ी हो जाती हैं। और आप एक डाल तोड़ेंगे, कहीं से भी तोड़ेंगे तो दूध निकल आता है बहुत तेज़ी से। जितना ही बड़ा हो जाएगा, जैसे आप इसको तोड़ेंगे, कहीं से भी तोड़ेंगे तो हल्का सा उसमें दूध निकलना शुरू हो जाएगा। देखिए दूध आ गया। ये इसी तरह से आप जब ये बड़े हो जाते हैं तो कहीं से भी एक डाल तोड़ के ले आइए और उसको घर में प्लेट में दूध निकाल के रख लीजिए। कहीं पे मस्से निकल आते हैं छोटे मोटे, मेरे पास एक बार इस फिंगर में लग गया था, यहाँ पर कांटा सा। मुझे ऐसा ही लगा कि कांटा है, पर वो कांटा या शीशा कुछ भी नहीं था। तीसरे दिन उसमें बिल्कुल फंगस जैसा बन गया, पिप्स जैसे फूल में निकल आते हैं, इस तरह से हो गया। तब फिर मैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गई, तो
बच्चे मेरे छोटे थे उस समय, फीड करते थे, तो इसलिए मैं होम्योपैथिक को दिखाने गई। तो होम्योपैथिक वाले जो डॉक्टर थे उन्होंने यही कहा कि मैं इसके लिए आपको दवा नहीं देता हूँ, आपको ऐसी दवा बता देता हूँ। तो उन्होंने इसी के बारे में बताया कि आप प्लेट के ऊपर निकाल लें उसको कांच के, और फिर उसको दिन में 4-5 बार लगाइए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जैसा उन्होंने कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ एकदम। उसके बाद आज तक कभी नहीं हुए। इतना अच्छा पौधा है, इसलिए मैं हमेशा अपने घर के आसपास नज़र रखती हूँ कहाँ पर ये लगा हुआ है, ताकि इमरजेंसी में काम आ जाए झटपट। तो आप भी इसको लगाइए। सावन के महीने में तो इसको तोड़ तोड़ के कोई रखता ही नहीं है, सब शिव जी के ऊपर चढ़ा देते हैं इसको। तो ज़रूर इस पौधे को अपने आसपास लगाइए, और इसको कहीं भी मिल जाए तो ज़रूर पौधारोपण करिए, गमले में या आसपास घर के कहीं भी मिट्टी मिले। बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके बारे में अपने बच्चों को भी बताइए।